अरे बस ऐसे ही घर की झाड़ पोंछ करने में टेबल से टकरा गई। अच्छा ये मैं सूट लाई थी सलमा के लिए। अरे फिर से अभी तो आपने। अम्मी वो जेबू घर पे नहीं थी। बेटा स्कूल का वक्त है ना, उसके 2 बजे आती है। मैं आज हफ्ते उसकी छुट्टी होती है। तो बेटा सूफिया क्या होगी? वहाँ मैंने चेक कर लिया है। सितवत आपा क्या होगी, वहाँ देख लेते ना, डॉक्टर हैं, अक्सर उनके यहाँ चली जाती। मैंने वहाँ बहुत बेल बजाई लेकिन किसी दरवाजा ही नहीं खोला, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तो तुमने वहाँ किसी से पूछा नहीं? आंटी किससे पूछता। अच्छा तो बहन क्या ऐसा अक्सर होता रहता है? अरे नहीं जेबी तो असल में वो कहीं नहीं जाती है, और अगर जाती है तो बता के जाती है, वरना आधे घंटे में वापस आ जाती है। ओहो तुम तो हर बात को एक ड्रामा बना देते हो। बेटा चेकअप के लिए गई होगी, महमूद को फोन करके पूछ लो। सुनो मैं फ्लैट में गया तो वहाँ पर सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा था, जब भी तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई फड्डा ना हो गया हो महमूद भाई से। अच्छा बहन मैं चलती हूँ। अरे नहीं बैठे ना, खाना खा के जाइएगा। प्लीज ये तकल्लुफ ना करें, आप चेक करा लीजिएगा कहीं झगड़ा ज्यादा ना बढ़ जाए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपने खामोखा तकल्लुफ किया। नहीं नहीं कोई बात नहीं। आपका इशारा देख ले, अपनी टटकी चला जा रहा था। मुझे जेबी की फिक्र लगी हुई है। हम सॉरी अगर मैंने आपके आँख का इशारा नहीं देखा। तो इसकी सास के सामने सारी कहानी सुनाने की जरूरत थी तुम्हें? वो मम्मी सास से ज्यादा बहन है। हुआ क्या है बताओ तो सही। यार वो क्या हुआ है? मुझे फोन करे तो अरे बता क्यों अंदर कहाँ जा रहे हो बताओ। मैं कहा महमूद कहाँ है? भी मेरी बच्ची तुम लेती रहो, तुम्हें बहुत कमजोरी हो गई है। शायद किसी से टकराई थी महमूद में। हाँ लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हें चोट बहुत ज्यादा लगी है। बस अफसोस इसका है कि बच्चे को हम नहीं बचा सके। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की थी, शायद खुदा को यही मंजूर था। शुक्र है कि सिर्फ आबा टाइम पर आके, वरना शायद। देखो जेबी तुम बोल क्यों नहीं रही हो? ये खामोशी तुम्हारे लिए सही नहीं है, बोलो। जेबी अपने जहन पर इतना जोर मत डाल। हिना तुम इससे बात करने की कोशिश करो, इस तरह खामोश रहने से इसके जहन पे असर पड़ सकता है। जेबी बताओ ना, तुम कैसे गिरी थी? बताओ ना तुम्हारी कैसी चोट लगी थी? महमूद भाई का पता करना चाहिए। अरे छोड़ो उसे, पहले इसके घर वालों को इत्तला करनी चाहिए। जाओ तुम जाकर जेबी घर टेलीफोन करो। अंदाजा नहीं था कि सब कुछ हो जाएगा। मैं गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। वो तो खैर तुम हर वक्त ही रहते, लेकिन इस मरतबा तो तुमने हद कर दिया। और एक घर छोड़ के आने की जरूरत थी, कम से कम घर पे टिक के बैठना चाहिए था। मैं गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। ऊपर से जेबी को देखो, जवाब देने लगी। पहले चुप हो जाती थी, डर जाती थी। अब उसकी हिम्मत देखो, वो समीना से मिलने ऑफिस चली गई। बस दिमाग उलट गया मेरा। देख तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस वजह से परेशान हो, समीना की वजह से, जेबी की वजह से या बच्चे की वजह से? सब चीजों की वजह से, बल्कि अब परेशानी मजीद बढ़ गई है। ऐसी बात, भाभी से मिलने गए थे? इस मुझसे मिलने जाऊंगा और मैं उसके माँ बाप से नहीं मिलना चाहता। अभी तो उसको घर लेके आया था वापस। तुम्हारे करतूत भी तो यार एक से एक, बिल्कुल ही पटरी से उतर जाते हो। प्लीज मेरी मदद करो यार, मुझसे फाइल दो। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो बल्कि डर है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे को केस वगैरह ना कर दिया। यार ऐसे मौकों पे दोस्त काम आते हैं, जमानत देते हैं। क्या तुम्हारी जमानत तुम्हें? मेरी बीवी को अगर ये पता चल गया ना तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। ये बात तो मत करो।
तुम्हारी बीवी तो खुद नाराज होकर अपने घर चली गई है। खैर, इस मामले को तो मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा क्या करें। तुम तो कहते थे कि मुझे अकेले रहने में बड़ा मजा आ रहा है। कुछ ना कुछ तो कहना ही ना यार, अकेले कौन रहना चाहता है। जी मुसाफिरों से जिंदगी है, बीमार पड़ जाओ तो कोई मुंह में पानी टपकाने वाला भी नहीं होता। भाभी को वापस लाना चाहते हो? तुम्हारे ख्याल में और किस लिए कर रहा हूँ सब कुछ मैं? तो तुम मेरे मामले में नहीं पड़ोगे? यार तुम्हारे मामले में पढ़ने का मतलब है अपने आप को बिल्कुल गंदा कर लेना। वैसे तुम्हारे अपने बेहतर यही कि तुम जाओ और अपने ससुर के पैर पड़ जाओ। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें तैयार हो जाओ अकेले जिंदगी गुजारने के लिए। तुम्हारा अगर ख्याल है ना कि लड़कियां तुम्हारे लिए कतारें बनाए खड़ी हैं तो तुम्हारी गलतफहमी है ये। और अगर लोगों को पता चल गया ना कि तुम अपनी बीवी पे हाथ उठाते हो तो बेटा बिल्कुल ही छुट्टी। जाओ बैठो, बैठो, कम ऑन। क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया? आपने हमें उसी वक्त क्यों नहीं बताया? ऐसे मौके पर सबसे पहले घर वालों को बताना चाहिए। मैं जिस इमरजेंसी में इसको लेके आई थी मुझे उस वक्त होश कहा। वैसे भी अगर आप लोगों को मालूम भी हो जाता तो आप लोग क्या कर सकते सिवाय परेशान होने के। जेबी, इतनी खामोश क्यों हो तुम? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? प्लीज ऐसे मत देखो। ये वक्ती असर है। दरअसल बच्चे का सदमा इसने दिल पर लिया है। बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कुछ बोले। यही बात है, अगर ये रो पड़ेगी तो ठीक है। जेबी, बोलते क्यों नहीं बेटा? बोलते क्यों नहीं? अपनी अम्मी से भी नहीं बोलेंगी बेटा? दीदी क्या हुआ तुम्हें? ये सब कैसे हुआ? ये मुझे बेहोशी की हालत में मिली। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि नीचे कैसे गिर गई। जेबी, बेटा बताओ, बताओ बेटा, तुम्हें चक्कर आया था क्या? चक्कर आया अभी? बोलो ना जेबी। जेबी बताओ, तुम कैसे गिरी थी? खामोश क्यों जेबी? बताओ तुम कैसे गिरी थी, क्या हुआ था? अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? तुम्हें कोई चक्कर नहीं आया था? महबूबा ने कुछ कहा था ना? बताओ उस दिन जब तुम घर गई थी तो क्या हुआ था? बोलो, खामोश क्यों? बोलो जेबी, बोलो, बोलो। मेरा बच्चा। वो तो तुम्हें वापस नहीं मिल सकता ना। किस चीज का इंतजार है तुम्हें? खामोशी से क्या मिलेगा तुम्हें? बोलो, क्या मिलेगा? अरे महमूद ने मुझे बहुत मारा था। वक्त तो मुझे मारता तो मैं सोची थी कि मैं चुप रहोगी तो सब सही हो जाएगा। ये जुर्रत क्यों तुम पर हाथ उठाए? तुमने हमें बताया क्यों नहीं जेबी? तुमने इतने अर्से तक हमसे छुपाया क्यों जेबी? वापस क्यों गई थी जेबी तुम? उसी कमबख्त महमूद को देखो, उसे पलट के खबर नहीं दी कि गई कहाँ। कभी तो उसका पता करता। वो किस मुंह से हमारे सामने आएगा? हम जेबी को वापस कब ले जा सकते हैं? जेबी तुम मेरे घर चलो, मैं डॉक्टर होने के अलावा तुम्हारी माँ की तरह हूँ। और देखो एक बात कान खोल के सुन लो, तुम बड़ी बहादुर लड़की हो, तुमने बहुत कुछ सहा है। और तुम मायूसी की बातें बिल्कुल ना करना। कौन है भाई? आ रहा हूं। तुम पागल तो नहीं होगा? क्यों मारा था मेरी बहन को? क्यों मारा था मेरी बहन को? होश में तो हो तुम्हारी ये हिम्मत? होश में तो अभी आया हूँ। क्यों मारा था मेरी बहन को? छोड़ो मेरा गिरबान और तमीज से बात करो मुझसे। तमीज तुम जैसे लोगों को रास नहीं आती, तुम्हारी यही औकात है। मैं तुम्हारा बहनोई हूँ, तुम्हें एहसास है इस बात क्या का? किया तुमने मेरी बहन को सिवाय मार पीट के? तुम्हें शर्म नहीं आई एक औरत को मारते हुए? वो भी इतनी कमजोर औरत।
अरे उसने तो तुम्हें सिवाय प्यार का कुछ नहीं दिया था। निकलो मेरे घर से, निकलो। अभी कैसे निकलूं? हिसाब बराबर करना है तुमसे। क्यों मारा था मेरी बहन को? हाँ? क्यों मारा था? ये मियाँ बीवी का मामला है, तुम कौन हो तो पीछे बोलने वाले? मियाँ बीवी का तो तुम मतलब ही नहीं समझते हो। अगर ये तुम दोनों के आपस का मामला था, इसमें तीसरे की जान क्यों गई है? बताओ। क्या? कहाँ है जेबी? खबरदार, जो अपनी जबान से उसका नाम भी तुमने लिया, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब कुछ जानते बूझते नहीं हुआ। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, उसको मार पीटने से पहले सोचना चाहिए था। तुम क्या समझे, वो रो पी के सो जाएगी या अपने माँ बाप के घर चली जाएगी? मैं मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया था, तुम्हारे उसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, और इसकी तुम हिम्मत भी नहीं करना। बस ये याद रखना कि इस एक थप्पड़ के पीछे 1 साल की नफरत है। हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि जेबी अपने शौहर का घर छोड़कर किसी जानने वालों के घर में रह रही है। जी हाँ, चाय लीजिए ना। जी जी। दरअसल वो बहुत अच्छी जानने वाली हैं हमारी। मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि जेबी का मिसकैरेज हो गया था, तो वो बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। तो वो अपने शौहर के घर में रहकर भी इलाज करवा सकती है अपना। जी हाँ, लेकिन शौहर तो उसका ऑफिस में होता है ना ज्यादातर, तो वो दिन भर कैसे अकेले रह सकती है। फिर सिद्धवत आपा पड़ोसी हैं, बहुत ख्याल रखती है उसका। तो यहाँ आकर क्यों नहीं रहती अपने माँ बाप के घर? अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी गैर के घर में पड़ी हुई है। शायद आप समझ नहीं रही हैं, वो तो हिल भी नहीं सकती। डॉक्टर ने उसको कंप्लीट एड्रेस बताया। आंटी, हम सेबी की जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करें। आमिर की शादी भी तो जेबी की बहन से ही हो रही है ना। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जेबी ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके शौहर ने बनाकर नहीं रखी। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? अजीब अजीब मुहावरे बोले जा रही हैं। अगर लड़की गुजारा करना चाहे तो हर हाल में कर सकती है, अगर उसमें थोड़ा बहुत सब्र हो तो। बहुत सब्र किया उसने, बहुत कोशिश की है गुजारा करने की, लेकिन महमूद भाई का रवैया दिन ब दिन खराब होता चला गया। वो मार पीट पर उतर आए थे, और मिस कैरेज के भी वही जिम्मेदार हैं। मारता पीटता रहा? ये बात तो हमें पहले किसी ने नहीं बताई। क्योंकि पहले जेबी ने हमें कुछ बताया ही नहीं, वो सब कुछ अकेली बर्दाश्त करती रही। इस बात पर तो मैंने भी उसे बहुत डांटा। मैंने कहा कि भाई अपने माँ बाप को तो बताना चाहिए था। माफ कीजिएगा बहन, कोई बात होती तो बताती ना। और वैसे भी जब रिश्तों में बिगाड़ आ जाए तो खामा की इल्जाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। मेरी बहन झूठी नहीं है। अपनी आंख का शैतान किसी को नजर नहीं आता, और दूसरे की आंख का तिनका भी नजर आ जाता है। मेरा बेटा बहुत सीधा है, और वैसे भी आमिर की शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, फिर ये अचानक 4 साल के इंतजार का चक्कर क्यों चला दिया? और आगे जाने क्या हो। देखिए बहन, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप खुलकर बात करें। देखिए, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप अपनी बेटी से कहें कि वो अपने शौहर के घर चली जाए। जब बड़ी बहन ऐसा कर रही है तो हम छोटी बहन से शादी का कैसे सोच सकते हैं? जेबी दोबारा वापस नहीं जाएगी। तो फिर ये मंगनी टूट भी सकती है। ठीक है, ये ले लीजिए। सलमा, क्या हो रही है? ये ले लीजिए। सलमा, क्या बदतमीजी है? ऐसी मंगनी पर मैं अपनी बहन को कुर्बान नहीं कर सकती। बुरा न मानिएगा, बच्चा है, मैं समझा दूंगी इसे। देखो, अब तो मुझे बताओ क्या क्या सामान लेना है। मेरे तो हाथ पैर फूले जा रहे हैं, घबराहट हो रही है मुझे। आप खौलती बहुत है, सामान की क्या जरूरत है? जा रहे हैं, इंसान कहीं और बाहर रह रहा होता है। अरे वालेकुम सलाम। आप भैया महमूद, तुम आ गए, अच्छा हुआ। लो भाई, सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। समीना की बात पक्की हो गई। अरे किस सोच में पड़ गए, खाओ ना। वैसे तुम्हारा आना समीना के लिए बहुत मुबारक साबित हुआ। इसका प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया, और इसे यासिर जैसा साथी भी मिल गया। मुबारक हो। शुक्रिया। देखो महमूद, शादी का सारा इंतजाम तुम्हें ही करना है, हमारी तो बिल्कुल तैयारी नहीं है। अम्मी, सब हो जाएगा, काफी वक्त पड़ा है अभी। दोस्तें हैं मेरी, वो कर देंगी, लड़कियों के काम होते हैं सारे। या फिर महमूद, आप अपनी बीवी को ले आइएगा, वो हाथ बटा देंगी।
بہت اچھی لگی تھی مجھے. اس کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ اس کو بس موسمی بخار ہے. کئی دنوں سے اپنی امی ابا کے گھر بھی گئی ہوئی ہے. لیکن موسمی بخار تو اتنا لمبا عرصہ نہیں چلتا. نہیں، اصل بات تو کچھ اور ہے. بعد میں بتاؤں گی آپ کو میں. دیکھیں آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں. لوگ تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. ان کا اعتبار نہ کیا کریں. اور لوگوں کی باتوں کا تو میں ذکر کر بھی نہیں رہی ہوں. مجھے تو خود تمہاری بیوی نے بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے. ماں؟ ہاں ماں تو بننے والی ہے. وہ میں کچھ اور سمجھا تھا. مجھے کام یاد آ گیا. میں بھی آتا ہوں. السلام علیکم. یہ اتنا بوکھلایا وقت تھا. وہ سب چھوڑیں. مجھے تو آپ پر حیرت ہو رہی ہے. اچھی طرح پتہ ہے آپ کو کس طرح اس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کتنے محبت سے پیش آ رہی ہیں اس سے. بھائی جو کچھ بھی ہوا ہمارے حق میں تو بہتر ہی ہوا نا. ہم تو فائدے میں ہی رہے. ہم نقصان میں بھی رہ سکتے تھے اگر اس کی بیوی نے آ کر مجھے وقت پر خبردار نہیں کیا ہوتا تو. چھوڑو اسے. صبا میں زندہ رہنا نہیں چاہتی. کیا بے وقوفی ہے زیبی. زندگی بہت قیمتی چیز ہے. مجھے دیکھ کر بھی کچھ نہیں سیکھا تم نے. کوئی احساس نہیں ہوتا تم کو. صبا میں زندگی میں کچھ نہیں بچا. میں کس کے لیے زندہ رہوں؟ اپنے لیے زیبی. اپنے گھر والوں کے لیے. تمہاری اس حرکتیں صرف انہیں تکلیف ہی ہوگی جو تم سے پیار کرتے ہیں. تمہارے آ چکی ہوں. تو بہت ہمت والی لڑکی ہو. بننے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے ہوتی ہے. زندگی ختم کر دینا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اگر اتنی ہمت ہے تم میں تو زندہ رہ کر دکھاؤ. اور اگر سزا دینی ہے تو اسے دو جس نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. میں ماں باپ کو بھی تو اس فکر سے آزاد کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے بہت تنگ کیا ہے. غلط سوچتی ہو تم سے بھی. ان کا حال بھی ویسا ہی ہو جائے گا جیسا میرے ماں باپ کا ہو گیا تھا. میں کیا کروں صبا. کیا کروں بتاؤ مجھے. میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی. کچھ نہیں کہوں گی تم سے. یہ فیصلہ صرف تمہارا ہوگا. اگر تم مرنا چاہتی ہو تو کھا لو یہ گولیاں. کھاؤ. لیکن اچھی طرح سے سوچ لینا. تمہارے سامنے ایک بہت اچھی ہنستی مسکراتی زندگی بھی ہے اور مایوسی کی موت بھی. زندہ رہنے کی ہمت جٹاؤ زیبی. زندگی شاید تھوڑی سی مشکل ہو لیکن یہ جان لو کہ موت سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے. پلیز. فیصلہ کیا ہے کہ محمود پہ کیس کروں گا. وکیل کا انتظام ہو گیا ہے. میں اسے عدالت تک گھسیٹ کر لے کر جاؤں گا. اس نے میری معصوم بچی کے ساتھ جو کیا ہے میں وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا. آپ اسے تو کیا عدالت میں گھسیٹیں گے. ہم سب اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے نظر آئیں گے. جو پیسے رہ گئے وہ بھی وکیلوں کو دے دیں اور جو عزت رہ گئی اس کو بھی خاک میں ملا دیں. ابا آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. آخر محمود بھائی کو بھی تو کوئی سزا ملے. وہ تو ویسے ہی دن بناتے پھر رہے ہیں. آپ ان کم بختوں کی باتوں میں مت آئیے گا. ان کو تو شوق ہے اتنے ڈرامے رچانے کا. کوئی مذاق ہے یہ سب کچھ. تو ایک دن کی بات ہے. اسے وکیل کا نوٹس مل جائے گا نا
तो उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। अब्बा आप जेबी की भी तो राय ले लें, उससे पूछ ले कि वो क्या चाहती है। अब कोई भी फैसला उसकी मर्जी के बगैर नहीं होना चाहिए। उसके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर हमारा भी तो दिल टूटा है, अपनी मर्जी से हम कदम ही नहीं उठा सकते। नहीं, लेकिन अब फैसला वही होना चाहिए जो जेबी मुनासिब समझे। जब अदालतों के चक्कर लगते हैं ना तो अच्छों का दिमाग ठीक हो जाता है। महमूद भाई ने एक दफा झांक कर भी नहीं देखा है, अदालत खुद ही सीधा कर लेगी। बिल्कुल बोलते रहो कमबख्तो, शेख चिल्ली की तरह से मंसूबे बनाते रहो बैठे हुए। पता भी है कितने साल लग जाते हैं ऐसे केसों में। लड़कियां बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती हैं, कोई फायदा नहीं इन बातों का। तो अब आप क्या चाहती हैं, हम क्या करें? तुम चुप रहो। बस बैठ के देखना चाहिए कि उसका अगला कदम कौन सा है और उसके बाद फिर कोई फैसला करना चाहिए। मैं उसके ऑफिस भी जा सकता हूँ, उसे नौकरी से निकलवा भी सकता हूँ। इस घर में तो सारे फैसले जज्बाती होते हैं। जो तुम लोगों का जी चाहे कर लो, मैं अब किसी मामले में एक लफ्ज नहीं बोलूंगी। हद होती है, पहले ही कौन से मुझसे मशवरे किए जा रहे हैं, सब फैसले अपने आप करते हैं, जिसका जो जी चाहता है करता है। अपने आप ही रिश्ते तोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। आपका शर्म नहीं तरफ है? अगर आप भी मेरी जगह होती ना यही करती। मैं हरगिज ना करती। तुमने वही किया जो तुम्हारी सास चाहती थी। जाहिर है ये चख कब तक बर्दाश्त करती। इंसान के ज़हनी सुकून से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। कुछ खाना पीना है कि नहीं? खा तो रहे हैं। चलो लो। ये लो सूप। मुझे नहीं पीना। अरे थोड़ा सा। मेरा दिल नहीं कर रहा ना, मैं खुद पी लूं। खुद तो तुम नहीं पियोगी। अब हीरोइन की तरह नखरे नहीं करो, हमें जाना भी है। चलो जल्दी से सूप पियो। भाई घर जाना है और कहाँ? नहीं, मुझे थोड़ा अरसा के लिए रहने दो अकेले। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे कुछ चीजें सोचनी है और कुछ फैसले करने हैं अपनी जिंदगी के बारे में। ये सारे फैसले घर जाकर भी हो सकते हैं। सिर्फ आप तो पूरे दिन क्लिनिक पे होती हो, तुम यहाँ अकेली। अगर महमूद आ गया तो? नहीं आएगा वो अली। अगर उसने आना होता तो बहुत पहले आ जाता। और मैं भी तो हूँ जेबी के पास, ये अकेली तो हुई है। और अम्मी अबू भी तो होते हैं घर पे सारा वक्त। महमूद भाई की मजाल नहीं है कि अब वो यहाँ पे आए। क्यों? डरते हैं सिर्फ आपस से। मुझे पता है मुझे अम्मा पापा के पास तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। साफ साफ बताओ, अम्मी अब्बा से कोई नाराजगी है? कुछ कहा है उन्होंने तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या मसला यार, अपना बोरी बिस्तर समेटो, चलो चलते। तुम समझते नहीं हो ना, वहाँ हर बंदा मेरे बारे में बात करता रहेगा, सब मेरे बारे में परेशान रहेंगे। मैं ये नहीं चाहती। मैं किसी के लिए मसला नहीं बनना चाहती। तुम किसी के लिए कोई मसला नहीं हो, और अगर अब कुछ हो ना तो मैं तुम्हें लेकर अलग हो जाऊंगा। हम अकेले रह लेंगे जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक। क्या ख्याल है? हाँ देखो, पागलों वाली बातें मत करो। इसमें पागलों वाली क्या बात है? तुम अब बिल्कुल ठीक हो। शुक्रिया अदा करो सितवत आपा का और चलो। भाई उन्होंने तुम्हें जैसी लेट क्या करवा ली, तुमने तो यहाँ पे डेरा ही जमा लिया। जबरदस्ती लेकर जाओगे क्या? हाँ जबरदस्ती लेकर जाऊंगा, तेनू चुप के ले जाऊंगा। जान देखिए मेरी। अभी नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। वहाँ बहुत सी चीजें हैं जो रुकावटें पैदा करती हैं मेरे फैसलों में। मान लो ना इसकी बात है नहीं। और फिर जेबी अकेली तो हुई है, मैं भी तो हूँ इसके पास, इसका ख्याल रखने के लिए। इसको कुछ दिन यहाँ पे रहने दो। ठीक है, कुछ दिन और सही, लेकिन ये रोना तो बंद करो। रोने के दिन अब किसी और के। क्या समझी? हाँ मलका है जज्बात। रोना बंद करो। रोना बंद। इसके पाँव कहें यार, गुदगुदी होती है। मेरे को पता है तू मैं को परेशान है। जेब का मसला है ना? जेब? हाँ। जेब का क्या मसला हो सकता है? नहीं यार, इस वक्त ये 135 रुपए, 2-3 दिन आराम से काम चल जाएगा। ए भाई मैं इस जेब की बात नहीं कर रहा हूँ। जेब जेब तुम्हारी बहन जेबुन निसा। वो वाली जेब। सही है सही है। तो इससे तो अच्छा तुम उसको पॉकेट निसा बुला लो, ताकि सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। ए भाई तू मेरी जबान पे नहीं जा, नहीं मेरे दिल में जा के देख। उसमें तेरे लिए और तेरी बहन के लिए कितना प्यार भरा हुआ है। अभी उसको कहना उसके एक नहीं, उसके दो भाई हैं। इमरान मुझे तुम्हारे प्यार का अंदाजा है, लेकिन भाइयों की तादाद बढ़ाने से उसके मसले तो नहीं हल हो जाते ना। क्या महमूद ने छोड़ो। अच्छा ये बात है। क्या तू बोल तो महमूद भाई को उठवा लूं?
رات میں اپن لوگ ہیں نا چوپیا کے گھر کے سامنے جال بچھا کے بیٹھ جائیں گے. جیسے محمود بھائی آئیں گے نا ہم لوگ جال کھینچ لیں گے. یار وہ انسان ہے, کوئی مچھلی یا خرگوش نہیں جو ہم جال بچھائیں گے اور وہ پکڑے جائیں گے. ان باتوں سے میرا دماغ خراب ہو سکتا ہے. یار 3-4 دن کے لیے پان کے کھیتوں میں لے جا کے ڈال دوں گا نا, ساری ایکڑی نکل جائے گی ان کی. جب وہاں سے وہ نکلیں گے نا تو ان کی زبان پہ صرف ایک ہی لفظ ہوگا, کچھ تو کیا زیبی. نہیں یار پان پان. ناراض کا ہو رہا, کوئی اور منصوبہ بنا لیتے ہیں. ویسے جس گنڈے سے ہم لوگ ملنے گئے تھے وہی رینچی گنڈا جس کو تم اپنا دوست بنانا چاہ رہے تھے, اگر تم اس کو پکارو گے نا تو وہ منع نہیں کرے گا. وہ آ کر کیا کرے گا؟ محمود بھائی سے انتقام لے گا. وہ ساری باتیں ہم لوگ تھوڑی بتائیں گے, گنڈوں کو پتا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. اللہ میں نے ان کو بھی دماغ دیا. تم نے اس گنڈے کو دیکھا تھا نا؟ ہاں دیکھا. آدھا مرا ہوا تھا, ڈھانچا تھا. کیا کرے گا بھائی, وہ کسی قابل نہیں ہے. ساری زندگی میں ایک گنڈے سے ملوایا, وہ بھی کمزور اور بیمار. بھوک مارو تو اڑ جا. تو میں تیرے کو اسی لیے سمندر کے کنارے لے کے آیا کہ تیری ٹینشن دور ہوگی, لیکن تیرے سے بھی بات کرنا فضول ہے. میں سوچا ہوں زیب سے خود ہی بات کروں گا, اسے کہہ دوں گا زیب بہن تیرا بھائی آ گیا, بول کیا مسئلہ ہے. کہ تو بات تو سننا, تو سنتا ہی نہیں, چلتا کرے جا رہا. اب تو مجھے بہت ہی پکا یقین ہو گیا ہے کہ واقعی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اس دن جب تم گر گئی تھی نا اور تمہیں چوٹ لگی تھی تو میں اپنے کمرے میں تھی, وہ سونے ہی والی تھی کہ اچانک مجھے کھیبلا سا نظر آیا جیسے صبا کھڑی ہو اور مجھے بلا رہی ہو. صبا؟ ہاں صبا. بس میں اسی کیفیت میں وہاں سے چل پڑی. پھر کیا ہوا؟ لیکن جب چلتے چلتے میں تمہارے فلیٹ پر پہنچی, میں نے تمہیں دیکھا تو صبا غائب ہو چکی تھی. شاید میرا خواب ٹوٹ گیا ہو سکتا آپ کو صبا سچ مچ نظر آئی ہو. دیکھو دیکھی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تم دراصل اس وقت تکلیف میں تھی اور تمہیں میری مدد کی ضرورت تھی. تم نے مجھے بڑے خلوص دل سے یاد کیا, اسی لیے میں نے تمہاری کیفیت محسوس کر لی. اگر میں تکلیف میں تھی اور میں نے آپ کو مدد کے لیے پکارا تھا تو اصولاً مجھے نہیں آپ کے خواب میں آنا چاہیے تھا. آپ کو صبا کیوں نظر آئی؟ ان دنوں کچھ صبا کا خیال اکثر میرے ذہن پہ سوار رہتا ہے, اور ویسے بھی میں نیند میں تھی. ہاں, اس کا مطلب آپ سو نہیں رہی تھی؟ نہیں. تو پھر جاگتے ہوئے انسان خواب کیسے دیکھ سکتا ہے, بتائیں. میری عمر کو دیکھو, اس عمر میں تو انسان کو جاگتے ہوئے خواب نظر آتے ہیں. بچپن میں بھی جب میں رات کو کوئی خواب دیکھتی تھی نا تو صبح میں اس کو حقیقت سمجھ لیتی تھی. صبح آج کل ایک خاص وجہ سے میرے ذہن میں بہت رہتی ہے. جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی نا تو میں تم کو بتاؤں گی. کیا ہے بتائیں. کوئی خاص بات نہیں ہے, بعد میں بتا دوں گی. تو بتائیں نا. میں آج کل اپنے طور سے صبا کے شوہر کو تلاش کر رہی ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ جلد از جلد مل جائے گا. مجھے بھی اسی دن کا انتظار ہے. رات کو سونے سے پہلے نا آئینہ مت دیکھا کرو. میں دانتوں میں برش کیسے کروں گا؟ اندازے سے. زیادہ کیا ہوگا, 1-2 برش غلطی سے آنکھوں میں لگ جائے گا. اس میں بھی فائدہ تمہارا ہے بھائی, اس سے کشش اور بڑھے گی. ویسے میری امی کہا کرتی تھی بیٹا تمہاری آنکھوں میں بہت کشش ہے, کم بخت بٹنوں کی طرح چمکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگلی سردیوں میں اپنی جیکٹس پہ لگا لوں گا. اچھا یہ ذرا ڈرونی باتیں بن کر میرے کو یہ بتا, تو ادھر گیا تھا؟ کدھر؟ یہ اس آدمی کیا سکے سن لے کیا, پاگل ہوا ہے کیا, آہستہ بولا کر.
ویسے میں سوچ رہا ہوں چوپیا کو اپنے ڈرامے میں لے لوں. تو اس کو ذرا راضی کر لینا, تھوڑی سفارش کر دے میری. آئی نہیں پلیز. یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ کچھ نہیں. اچھا چوپیا, یہ راز میرے سینے میں دفن ہو چکا ہے, اس کو مت کورے دو ورنہ کہیں میرے کو کچھ ہو نہ جائے. تم کو زیادہ زکام ہی ہو سکتا ہے اور تم کو پہلے سے ہی ہے. اچھا ایک رومال ہی دے دو پھر. یہ لو, اس کو پن سے لگا لینا ورنہ گرا دو گے بچوں کی طرح. اچھا ایک بات بتاؤ. ہاں پوچھو پوچھو. یہ تمہارے ابا کیوں آئے تھے صبح کو؟ وہ انکل الیاس سے ملنے کے لیے آئے تھے. اصل میں وہ میری ذہنی حالت کی وجہ سے بہت پریشان ہے. یہ خیال انہیں کچھ دیر سے نہیں آیا؟ میں مطلب جلدی آ جاتا تو اچھا رہتا. نہیں, میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا نئے فنکاروں سے آڈیشن لے رہا تھا, ادھر آ گئے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں, آڈیشن دیا چلے گئے. اصل میں ان کو بھی نا ڈراموں میں کام کرنے کا بہت شوق ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آڈیشن میں فیل ہو گئے. یہ صدمہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اب انہیں کیا پتا کہ ڈائریکٹر پہ کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ویسے ڈائریکٹر کون ہے؟ یہ کیا ہے تمہارے سامنے؟ دیوار. دیوار نہیں, یہ میں لنگور. کون ہے؟ آ رہی ہوں. تم یہ تمہارا دماغ کیا بالکل ہی الٹ گیا؟ دیکھیں میں زیبی سے ملنا چاہتا ہوں. ہر چیز جو انسان چاہتا ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی. میرے خیال سے زیبی تم سے نہیں ملنا چاہتی. آپ اسے کہیں کہ میں آیا ہوں, میں اس کا شوہر ہوں. یہ تو ایک رشتہ میں بھول ہی گئی تھی جو ابھی تک قائم ہے. خیر میں اسے بلاتی ہوں. زیبی, ایک صاحب آئے ہیں جو خود کو تمہارا شوہر بتاتے ہیں. اس کا صفا مجھے کسی سے نہیں ملنا, اور آپ ان سے کہہ دیں کہ یہاں دوبارہ آنے کی کوشش نہ کریں. زیبی, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت شرمندہ ہوں. یہ سب کچھ جانتے بوجھتے نہیں ہوا ہے. مجھے نہیں اندازہ تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے, لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ یہ الفاظ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. آپ ستوت آپا کے گھر میں ہیں. اگر آپ میرے گھر میں ہوتے تو شاید میں آپ کے سامنے بھی نہ. پلیز جو چاہو کہہ لو, مگر گھر چلو. میرے پاس آپ کو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر ہوتا بھی تو شاید میں اپنے الفاظ آپ پہ ضائع نہ کرتی. وہ اب صرف آپ کا گھر ہے, میرا گھر نہیں ہے. کبھی میاں بیوی کی زندگیوں میں اس طرح کے موڑ آیا ہی کرتے ہیں. کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں, کبھی بگڑ جاتے ہیں. سب ٹھیک ہو جائے گا. اتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے محمود. میں کوشش کر رہی ہوں, بس آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں, میں آپ کی ساری رکاوٹیں دور کر دوں گی. میرا نام زیبو نسا ہے. مجھے زیبی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور آپ جا سکتے ہیں. زیبی, پلیز میری بات سمجھ. سن لیا برخوردار, ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے. اور ایک بات تم کان کھول کر سن لو کہ جب تک زیبی میرے گھر میں ہے آئندہ کبھی اس سے ملنے کی کوشش مت کرنا. جب اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے تو خیر وہ اور بات ہے. جاؤ تم یہاں سے. میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفعہ ہو جاؤ. تمہاری ہمتیں. میں نے فرقان صاحب سے بات کر لی ہے. میں محمود پر کیس کر رہا ہوں, اپنی بیوی پر مار پیٹ اور تشدد کا. اسے تمہارے سامنے آنا ہوگا اور معافی مانگنی ہوگی. زیبی بیٹا تم ہی سمجھاؤ اپنے ابا کو. میں تو سمجھا کر عاجز آ گئی ہوں.
अरे भाई ये मामले इस तरह से नहीं उछाले जाते, हमारा लड़कियों का घर है, लोग क्या कहेंगे? अब वो अम्मा सही कह रही हैं, आप इस मामले में ना पड़े। वैसे भी आप पे दूसरी कितनी जिम्मेदारियां हैं। बेटा तुम भी तो उन जिम्मेदारियों में से एक हो। अब तुम क्या चाहती हो? मैं कितनी बेहिसी का मुजाहरा करूं? खामोश देखता रहूं? आप फिक्र ना करें, अब जो कुछ करना है वो मुझे करना है। सीबी बेटा एक औरत क्या कर सकती है? तुमने अगर कुछ किया भी तो लोग 10 बातें बताएंगे, कीचड़ उछालेंगे, तुम्हारे किरदार के बारे में पता नहीं क्या क्या। अम्मा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। महमूद में इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो हमारे सामने आता, हमसे बात करता है। अजीब बिजदली का मुजाहरा किया है उसने। अब वो मेरे पास आया था, मैंने उसे वापस जाने के लिए कहा था। मेरे पास अब उसके लिए कुछ भी तो नहीं है, नफरत भी नहीं। उसके लिए यही सजा काफी है। तुम अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दो, उसका किया जरूर उसके आगे आएगा। बेटा अब मुझे बताओ तुम क्या करना चाहती हो? मैं हर मामले में तुम्हारे साथ हूं, जो तुम चाहोगी वही होगा। वाकई ही कह देना ही मेरे लिए काफी है, मेरा हौसला बढ़ता है। इन्हीं सब चीजों ने तो मुझे मजबूत बनाया। जेबी तुम देख लेना, महमूद 8-8 आंसू रोएगा, उसे जरूर अपने किए का एहसास होगा। तुम देखना एक दिन वो इस दरवाजे पर आकर माफिया मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, नाक रगड़ेगा अपनी। अम्मा मुझे अब नहीं जरूरत रही इन चीजों की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता महमूद माफी मांगे या ना मांगे, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे क्या करना है। टैबलेट लीजिए, सिरप लिया था सुबह, आराम कर लोगे तो आंखों का दर्द भी सही हो जाएगा, ठीक है ना? बस थैंक यू, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मैं तुम्हारी रोटी कहाँ है? हाँ वो मैंने उतार कर रख दी, ढीली थी ना, बार बार गिरती रहती थी। तो क्या हुआ, धागा लपेट के पहन लेती? ऐसी चीजें उतारने के लिए तो नहीं होती हैं। तुम्हारी दोस्तों को पता चलेगा तो समझेंगी तुम्हारी मंगनी टूट गई। आयशा कैसी बातें करी हो? इसका तो दिमाग खराब हो गया, काफी दिन से मेरा हाथ नहीं पड़ा है ना, बेचैनी हो रही है। पहन लोगी ना अंगूठी? होगी तो पहनोगी ना। क्या? अब तो तुम्हारी सास की पुरानी अलमारी में पड़ी होगी जो किसी और लड़की को पहनाएंगी। अब सलमा क्या कह रही है? जेबी इसने मंगनी तोड़ दी है, इसने मुझे मना किया था कि तुम्हें नहीं बता। क्या बकवास लेकिन कर फिर रही हो? इसने भी तुम्हें शिकायत की अब्बा से। क्या जरूरत थी उन्हें कहने की कि मैं समुद्र पे गई थी दोस्तों के साथ? सलमा ये सही कह रही है क्या? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? अगर मुझसे बाहर गया हुआ था और उन्होंने मंगनी तोड़ दी, क्या वो किसी और से कराना चाहते थे? मंगनी इसने खुद तोड़ी है, 1 मिनट में उतार के वापस कर दी। मुझे बताया भी नहीं तुमने। तुम यहाँ होती तो तुम्हें बताती ना, कोई ऐसी बात नहीं। सलमा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आमिर भाई को तो पता भी नहीं है कि मंगनी टूट गई है। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? उन्हें पता चलेगा तो कितना अफसोस होगा उन्हें। आयशा इसने मेरी वजह से किया है ना। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। फजूल बेकार बातें मत करो मेरे साथ। ये तो नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ जाती हो। ज्यादती तो तुम्हारे साथ होती रही है हमारी वजह से। अगर तुम्हें हमारा ख्याल ना होता तो क्या आज ये नौबत आती? सलमा मैं बड़ी बहन भी तो हूँ, बड़ी बहन की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। फजूल बातें हैं सब। बड़ी बहन का क्या दिल नहीं होता है, उसके जज्बात नहीं होते हैं। और एक बात तुम गौर से सुन लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। बहन का रिश्ता निभाना सिर्फ तुम्हारा फर्ज नहीं है, मेरी भी जिम्मेदारी है। आपका नाम? उम्र? 30 साल।
अली क्या हुआ? खैरियत तो है? जेबी तो ठीक है ना? बाहर एक बंदा बहुत बीमार है। अरे तो उसे अंदर ले आओ ना। उसी के हाथ में मैंने उसको लिटा दिया, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया। अच्छा वो है कौन? जानता नहीं हूँ। है ना, अस्पताल टेलीफोन करो एम्बुलेंस के लिए जी। इसको वहां ले जाना पड़ेगा। तुम इसे कैसे जानते हो? देखिए प्लीज मेरे घर पे कुछ नहीं कहिएगा, मेरे अब्बा काफी घबराते हैं ऐसे लोगों से। आप उसको कोई दवा तो दें। नहीं, इसे दवा देने की कोई जरूरत नहीं, नशे का ओवरडोज दिया हुआ है इसीलिए बेहोश है। लेकिन तुम्हारी मुलाकात इससे कहाँ हुई? इसने एक मामले में मेरी मदद की थी, मुझे काफी तरस आया था इसके ऊपर। मैं तो उसका शुक्रिया अदा करने जा रहा था जब ये मुझे ऐसी हालत में मिला। एम्बुलेंस आ रही है ना, इनसे मिलो, ये है जेबी के भाई अली। अस्सलाम वालेकुम। ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा। तुम जाओ बस, हम संभाल लेंगे इसे। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा, और प्लीज जेबी से इसके बारे में कुछ नहीं कहिएगा। जेबी तुम्हारी तरफ ही है ना? जी हाँ, आजकल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो सबा का शौहर है। हाँ जेबी चलो मेरे साथ, चलो। कहाँ? मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। कहा ना चलो। महमूद चलो। कहाँ?